हेलो पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस की तरह से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 4 जुलाई से 11 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। वो इस रिश्ते को लेकर आपके लिए यानी कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है, वो सोच रहे, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, जिससे इस रिश्ते में एक ग्रहण सा लग चुका है, नेगेटिविटी आ चुकी है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहा है, तो उन्हें उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, उन चीज़ों को अलविदा कर देना चाहिए या खुद इस रिश्ते से उस समय तक के लिए निकल जाना चाहिए जब तक वो अपने आप को हील ना कर सकें, मेडिटेट ना कर सकें या फिर मतलब अपने आप को पॉजिटिव ना कर सके, खुद से बातें ना कर पाए। उनको लग रहा है कि अगर वो इस रिश्ते से लेट गो करेंगे, अभी बाहर निकलेंगे तो उन्हें हीलिंग करने का, मेडिटेशन करने का समय मिलेगा, अपने आप से बातें करेंगे, रिश्ते की अहमियत का पता चलेगा। अगर दोनों अलग अलग रहेंगे, दूरियां बनाकर रहेंगे तो पता चलेगा डिस्टेंस कितना मुश्किल होता है, कितनी परेशानियां, कितनी प्रॉब्लम्स होती है रिश्ते में। तो वो चाहते हैं कि अगर वो थोड़ा सा अपने को अलग करके रखेंगे तो धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आएगी, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। और क्योंकि दोनों ही प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं एक दूसरे के प्रति, तो वो चाहते हैं कि इसमें क्लियरिटी आए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हो, साफ स्पष्ट बातें हो, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत इस रिश्ते में ना रहे या फिर अभी इस रिश्ते से वो बाहर रहें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ों को क्लियर किया जा सके और एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सके, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। इसे आगे बढ़ने में 3 दिन, 3 सप्ताह, 3 महीने का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन उनको लग रहा है कि अगर वो उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को अलविदा करेंगे जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, तो चीज़ें कुछ हद तक सही हो सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां लौटाई जा सकती हैं। तो कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें रिश्ते से अभी बाहर रहना चाहिए, अभी इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहिए, और कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ेंगे और कुछ केसेस में अभी लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से बाहर रहना चाहिए ताकि वो खुद से बातें कर सकें, अपने आप को हील कर सकें। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। द डेविल, द टावर एंड द फूल। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या उनके पर्सन जो है उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चली हुई है। जो रिश्ता लग रहा था कि इतना अच्छा जाएगा, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, कोई परेशानी, कोई तकलीफ इस रिश्ते में नहीं होगी, अचानक से कुछ ऐसी बातें सामने आई कि चाहकर भी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो रिश्ता तहस नहस सा होगा, डाइवर्स की स्थिति पर आ गया, चीज़ें बिखर गई। तो इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है,
गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, और नई परेशानी, नई प्रॉब्लम कुछ ना कुछ क्रिएट करना। तो इस तरह की परेशानी, इस तरह की दुविधाएं इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि अभी वो इस रिश्ते में कोई बिगनिंग, कोई शुरुआत नहीं चाहते, इसमें कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। अभी वो अपनी तरफ से कोई पहल इस रिश्ते में नहीं, वो जो आपके पर्सन है पाइसेस है, वो चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में वो जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन ना ले। अभी उन्हें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बिगनिंग या शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें, उन चीज़ों को छोड़ दें जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, ताकि धीरे धीरे करके अच्छी शुरुआत की जा सके, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सके और चक्राज इन हैंड्स हो सके। जो चक्राज बिखरे पड़े हैं, जो स्टेबल नहीं हैं, तो उन्हें रिश्ते में स्टेबिलिटी आए और चीज़ें सही हो। वो चाहते हैं कि अभी जल्दबाजी में आकर कोई भी वो इसमें रिस्क ना ले, कोई भी बिगनिंग ना करे, वो जंप ना लगाएं, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके पहले चीज़ों को सही करें, उन चीज़ों को ख़त्म करें जो बाधाएं रुकावटें दे रही है, और तभी वो इस रिश्ते में एक पहल करें, तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि रिश्ता फिर से कामयाबी की तरफ बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है पाइसेस पर्सन के लिए। पाइसेस की फीलिंग्स पाइसेस पर्सन के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस आपको महसूस हो रहा है कि आपको यूनिवर्स से अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से आपको काम लेना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो भी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है, तो मैं हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर दिल और दिमाग से काम लेंगे तो यूनिवर्स जो आइडियाज़ दे रहे हैं उन पर वर्कआउट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो वाद विवाद है, जो झगड़ा है, चाहे हो सकता है कि शुरू में वो बढ़े, लेकिन धीरे धीरे करके वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे। तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ चलेगा और जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा, वो चीज़ें ख़त्म होंगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। पाइसेस, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो किसी भी कंफ्यूजन में ना रहें। अगर वो नए पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है, उसे वो उसके साथ जा सकते हैं। अगर उन्हें अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ वो उसे ड्रॉप करें। और अगर उन्हें ये महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में ही रहना है, उसे किसी नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ नहीं बढ़ना है, तो वो इस कन्फ्यूज़न से बाहर आए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, स्ट्रेस से बाहर आएँ, पुरानी बातों को ना दोहराएं, पुरानी चीज़ों को पकड़ कर ना बैठें जिससे रिश्ते में परेशानी, प्रॉब्लम्स आती हैं। उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा करें और समय के साथ, फ्लो के साथ चलना सीखें, ताकि और कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, स्टेबिलिटी लाने के लिए तैयार हैं, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आ सके, सहनाइयाँ बच सकें और रिश्तों में सुधार हो सके। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते सुधरें, खुशी खुशी आगे बढ़ें, और जो लव रिलेशन में हैं, अभी शादी विवाह नहीं किया, तो आगे जाकर सहनाइयाँ बजें, खुशहाली हो और शादी विवाह हो। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा।
7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो यूनिवर्स इसका आउटकम बता रहा है कि अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए और सही समय आने का वेट और इंतजार कीजिए। जल्दबाजी में कोई भी एक्शन मत लीजिए, चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही आगे बढ़िए। दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है। क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए। या दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि या तो आप इसमें स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं या तो आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो विवेक के साथ अपने आप को हील करते हुए, मेडिटेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, तो चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। क्लियरिटी आएगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आएगी। क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं ले सके तो इस रिश्ते को खो सकते हैं, इस रिश्ते से वंचित हो सकते हैं, दूरियां आ सकती हैं। तो इसलिए वो सब कुछ जानते हैं, अपने आप को हील और मेडिटेट करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि रिश्ता फिर से स्टेबल हो सके, कामयाबी आ सके और खुशियाँ इस रिश्ते में वापस से आ सके। गाइडेंस देख लेते हैं पाइसेस पर्सन के लिए क्या होगी। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड वन। यूनिवर्स ही मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, इस रिश्ते में एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या तो आप थर्ड पार्टी में है या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है। दोनों हर्ट हुए हैं, प्रॉब्लम्स दोनों को हुई है, तो अभी रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, कोई भी क्लियरिटी नहीं है, कोई भी चीज़ें सही नहीं है। तो अभी क्योंकि अभी अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ाइए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सके। लेकिन अभी कोई ना कोई इस रिश्ते में प्रॉब्लम चली हुई है, इसलिए रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, हैंग हो चुका है। तो सही समय आने पर ही, सही वक्त आने पर ही आप इसमें आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अभी अब पहले खुद को स्टेबल कीजिए, खुद को प्रिपेयर कीजिए, अपने दुख से बाहर निकलिए, अपने जो आप हर्ट हुए हैं उन तकलीफ़ों से निकलिए और किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए। अभी इस रिश्ते में कुछ भी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, तो अभी आपको रुकने की सलाह दी जाती है। कम से कम इस हफ्ते तो आप आगे बढ़ने का ना ही सोचिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।